आदाब नाजरीन, मैं इरफान हाशमी, फाउंडर ऑफ न्यूज़ मीडिया तक एंड एवन मुशायरा मीडिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत आज तशरीफ लाई है जिसका बयान मैं करूं तो काफ़ी वक्त लगेगा, और बहरहाल आप वीडियो में आगे देखेंगे भी इंशाअल्लाह। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि सैयद आबिद हुसैन उर्फ बजरंगी भाईजान, जो मुकीम हाल इन दिनों भोपाल में है, आज आजमगढ़ की धरती और कस्बा फूलपुर के पास एक गांव बहाउद्दीनपुर के नाम से जाना जाता है। वहां पर इनकी रिश्तेदारी और इत्तेफाकन मेरा आना हुआ। इसी सिलसिले में आइए इनसे मुलाकात करते हैं। उसकी शख्सियत मेरे रूबरू नहीं आती, बड़ा चढ़ा के मुझे गुफ्तगू नहीं आती। आदाब नाजरीन, मैं इरफान हाशमी, फाउंडर ऑफ न्यूज़ मीडिया तक एंड एवन मुशायरा मीडिया। आज हमारे साथ सैयद आबिद हुसैन, जिनका ताल्लुक ज़िला अम्बेडकर नगर के बसखारी कस्बे से है, आज हमारे साथ वो मौजूद हैं यहाँ पर, और जिन्हें बड़ी मकबूलियत और शोहरत मिली और उसके बाद इनको जो उर्फियत मिली वो बजरंगी भाईजान के नाम से जाने जाते हैं। आइए दोस्तों, ये जाने हम लोग के सैयद आबिद हुसैन से फिर ये बजरंगी भाईजान कैसे हुए। सैयद आबिद हुसैन साहब उर्फ बजरंगी भाईजान जी, मैं इरफान हाशमी आपका न्यूज़ मीडिया तक पर खैर मकदम करता हूँ। एवन मुशायरा मीडिया के चैनल के माध्यम से आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई। सबसे पहले मैं आपके सभी सब्सक्राइबर और देखने वालों का शुक्रिया करता हूँ, साथ में आपका भी शुक्रिया करता हूँ कि इतने बड़े चैनल जो हम पूरे उर्दू अदब में और सामाजिक कामों में पूरी दुनिया में देखा जाता है जी, उस चैनल पर मेरा आज इंटरव्यू हो रहा है आजमगढ़ की धरती पे। ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है, तो इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे लिए भी बड़ी फख्र की बात है सैयद आबिद हुसैन साहब उर्फ बजरंगी भाईजान, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोगों का जो है इस चैनल पे आना, और इस चैनल से आप ही लोगों के जरिए एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा मैसेज आवाम तक जाना चाहिए। जैसा कि हाज़रीन आप देख रहे हैं, हमारे साथ बजरंगी भाईजान खड़े हैं। अभी मैंने शुरुआत में कहा कि ये बजरंगी भाईजान हुए कैसे, तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि हिंदुस्तान के बाहर खलीजी ममालिक हो चाहे फॉरेन कंट्री हो, जहां कहीं हिंदुस्तानी फंसा रहता है वहां पर ये जाकर और उसको वहां से छुड़ाने का पूरा प्रयास करते रहते हैं, और इनकी जद्दोजहद अभी भी जारी है। और यही तक नहीं, इसके अलावा जो सलाखों के पीछे बेकसूर सजा काट रहे हैं बेगुनाह होते हुए, उनकी पैरवी भी करते हैं। अभी हाल ही फिलहाल मैंने देखा और सुना भी कि एक साहब जिनको 5 साल की कैद हो गई थी, उनको बजरंगी भाईजान साहब ने तकरीबन 2 से 2.5 साल के अंदर ही उनको आज़ाद कराया। बहरहाल आबिद हुसैन साहब, आप बताइए कि वो शख्स किस जुर्म में अंदर किया गया था और क्यों उसको सजा हुई, और आपने उसको सजा से पहले उसको आज़ाद किया। जी, मेरा नाम आबिद हुसैन है और मैं आपके बगल जिला अम्बेडकर नगर का हूँ और भोपाल में मुकीम हूँ। जैसे आप शाहबाज रजा की जो बात कर रहे हैं, शाहबाज रजा दम्माम अलहसा में रहते थे जी, और 2022 में वो गिरफ्तार हुए थे। उनको फंसाया गया था किसी एक केस में, तो वो उनको सजा हो गई थी। सजा होने के बाद 1 साल के बाद, मतलब 2024 में समथिंग, उनके फैमिली ने मुझे संपर्क किया और उनके सारे डॉक्यूमेंट भेजे, और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है वो दम्माम की जेल में कैद है और उसकी वतन वापसी कैसे भी कराइए। तो परिवार बहुत रो रहा था, उसकी माँ तो बहुत रो रही थी। तो हमने कहा ठीक है, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। वो भी अम्बेडकर नगर के थे? नहीं, उसकी बहन जो थी वो अम्बेडकर नगर की, और ये जो शाहबाज रजा है, शाहबाब रजा, ये आपके सरायमीर के पास कोई गांव है, वहां के रहने वाले हैं। तो उसकी जो सिस्टर है वो जलालपुर में रहती है, उसने मुझे संपर्क किया था और उसने सारे डॉक्यूमेंट भेजे और उसको 5 साल की सजा हो गई थी। तो 1 साल मैंने कंटिन्यू, 9 महीने 1 साल मैंने कंटिन्यू उस केस पे काम किया और उसकी तह तक पहुंचा, उसकी दोबारा जांच करवाई
तो वो बेगुनाह पाया गया, है ना। तो उसको 2.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं भारत लाने में सफलता मैंने प्राप्त की। और इसका पूरा श्रेय जो देता हूँ मैं विदेश मंत्रालय और हमारी जो एम्बेसी है, वहाँ के अधिकारी हैं, जी जी उन्होंने बड़ा साथ दिया और आज वो उनके वजह से आज भारत है। जी बिल्कुल। जी। हम करें बात तो दलीलों से रद्द होती है, हम करें बात तो दलीलों से रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। चुप रहने से छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से जालिम की मदद होती है। बेशक। ऐसे जालिमों से छुटकारा दिलाने का काम करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी भाई से कुछ दरियाफ्त किया और आप तमाम नाजरीन और हाजरीन के लिए मैसेज इकट्ठा कर रहा हूँ। तो सैयद आबिद हुसैन साहब, आप ये बताइए कि ये बजरंगी भाईजान का टाइटल, ये बजरंगी भाईजान फिल्म आने से पहले आपको मिला या फिल्म के बाद? जी, 2012 में एक लड़का जो सिवनी बरघाट का था, जिसका नाम जितेंद्र अर्जुनवार था जी वो पाकिस्तान चला जाता है, भारतीय, और वहाँ की सैनी अदालत में उसको सजा हो जाती है। और कोई 2016 में वो केस मेरे पास आया जी और 2016 में केस आने के बाद 2018 में उसको मैं अपने प्रयासों और भारतीय विदेश मंत्रालय और इस्लामाबाद हाई कमीशन के जो अधिकारी जेपी सिंह जी द्वारा उसकी मदद होने के बाद जब वो भारत वापस आया जी तो एक खुशी की लहर थी पूरे भारतीयों में कि भाई भारतीय पाकिस्तान से भारत आया, बच के आया। जी जी तो क्योंकि ये इस केस में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था उसकी मदद के लिए, तो उसके परिवार वाले बड़े खुश हुए, उन्होंने वीडियो बना के मुझे दी, तो वो मैंने सोशल मीडिया पे डाली। मतलब ऐसे ही हाई कमीशन और विदेश मंत्रालय के थैंक यू के लिए। जी जी तो ये जो मेरी पोस्ट थी वो एक अंबेडकर नगर में पत्रकार है जिनका नाम है बदल पत्रकार है। हाँ, पत्रकार है जी तो न्याज साहब। तो न्याज भाई को वो पता चला, तो न्याज भाई ने एक आर्टिकल मेरे ऊपर लिखा कि सैयद आबिद हुसैन रियल लाइफ की बजरंगी भाईजान। उसी वक्त वो फिल्म आई थी। अच्छा। ये काम मैं पहले से करता था बट ये टाइटल फिल्म आने के बाद मिला। अच्छा। तो अगर देखा जाए तो काम तो मेरा ऑलरेडी 2014 से मैंने काम शुरू कर दिया था, लेकिन ये जो टाइटल मुझे 2018 में न्याज सिद्दीकी ने दिया, तो तब से मैं कंटिन्यू इस विषय पे काम करता हूँ और अभी तक कई हजार लोग की मैंने मदद करवाई है और कई सैकड़ों ऐसी डेड बॉडियां। आपको मुबारकबाद इन सब कामों के लिए। तो ऐसे सैकड़ों डेड बॉडियां हैं जो किन्हीं कारण विदेश में फंस जाती हैं और उनके पास भारत लाने का पैसा नहीं रहता या उनके पास इसका तरीका नहीं पता होता, सहूलियत नहीं मालूम उनको, तो उनकी मैं मदद करवाता हूँ बॉडी और उनको मुआवजे दिलाने के भी काम करता हूँ। जैसे किसी का एक्सीडेंट से वहाँ पे मौत हो गई तो मुआवजा भी नहीं ले पाते, तो उनको भी मैं गाइड करता हूँ। जी। बहरहाल दोस्तों, आप देख रहे थे कि सैयद आबिद हुसैन साहब कैसे गरीबों, मजलूमों और लाचारों की मदद करते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्योंकि जो विदेश में किसी तरीके से उनकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो या खुदाई मौत हो, और उस सिलसिले में जब बाहर से हिंदुस्तान लाना होता है तो बड़ी दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उसके लिए तत्पर जो है खड़े रहते हैं हमारे बजरंगी भाईजान सैयद आबिद हुसैन साहब। जैसे कि दोस्तों अभी आप इन हवालों से हमारी बातचीत हो रही थी, आइए जो है उर्दू के फ़रोग के लिए वहाँ भी जो है इनका एक कदम जो है सबसे आगे रहता है। मुशायरों की दुनिया में भी अगर एक नाजिम कहीं देख ले इनको कोने से भी, तो वो ऐलानात शुरू करने का काम करता है और कहता है कि बजरंगी भाईजान सैयद आबिद हुसैन साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, और इनके मदो 27 में वो लग जाता है। बहरहाल मैं ये जानना चाहता हूँ, जहाँ तक मैंने सुना है उर्दू एकेडमी से आपका ताल्लुक़ है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी, मैं अदब से तो बहुत अरसे से जुड़ा हूँ। 2000 मतलब इस सदी से पहले 21वीं सदी की में ही जुड़ा था, मतलब 20वीं सदी में ही जुड़ गया था। 21वीं सदी तो अब
तो ये 90 गलबन आप ये बताइए कि कितने सालों से जो है आप उर्दू के फरोग की खिदमत कर रहे हैं? उर्दू तो के फरोग पहले शौक था मुशायरा सुनने का, जी जी, शायरों का कलाम पढ़ने का, पाकिस्तान महचा इस टाइप की जो किताबें आती थी पहले तो शौक ही होता है। हाँ, कलाम पढ़ते थे। यही तो जब मैं भोपाल गया, भोपाल शौक आदमी को बुलंदी पे ले जाता तो है। भोपाल में जब गया, क्योंकि मैं शायर नहीं हूँ, जी जी, तो मैं क्योंकि शायर नहीं है लेकिन एक शायर नवाज हैं। हाँ, शायर नवाज, अदब नवाज है। हाँ, अदब तो नवाज ये कोशिश रहती है कि मुशायरे और अदब की खिदमत की जाए। तो मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी में मेरी हमशीरा डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा हैं, तो एक उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, सिलसिला। तो सिलसिला के जरिए नए तख्लीक़कार को जोड़ना था। तो उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में एक 50 जिलों में एक टीम बनाई थी। तो भोपाल जोन जो था वो मुझे दिया था उन्होंने, क्योंकि भोपाल जोन में ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं और ज़्यादा नए तख्लीक़कार हैं जो नए लिखने वाले हैं। तो ये जिम्मेदारी उन्होंने दी और सिलसिला जब उन्होंने चलाया तो उसमें एक प्रोग्राम किया उन्होंने, तलाश जौहर। तो तलाश जौहर में हम लोग क्या करते थे, पूरे मध्य प्रदेश से नए तख्लीक़कार को वो उनकी रजिस्ट्रेशन करवाते थे और उनके कलाम लेते थे और उनको फिल्बदी मुशायरे में इनवाइट करते थे और वो अपनी जौहर को आके दिखाते थे। बड़ी बात। हाँ, तो ऐसे हमने क्या, हमारी टीम ने और नुसरत मेहदी साहिबा ने सबने मिलके पूरे मध्य प्रदेश से कई मतलब हजारों की तादाद में नए तख्लीक़ात लिखने वाले निकाले, खोज के। जी जी, और सिर्फ निकाले ही नहीं, ऐसे ऐसे नायाब हीरे निकाले कि जो आज उनको एक मकाम मिल गया। वो मंचों पे मुशायरे पढ़ रहे हैं और अपना लिख रहे हैं और मतलब एक पहचान बनी। जी, तो ये काम नुसरत आपा का सबसे अच्छा है और मैं इस पूरी टीम का हिस्सा हूँ। ये मेरे लिए फख्र की बात है कि जब कभी तारीख लिखी जाएगी इस पर, तो मैं भी छोटा किरदार उसमें रहूँगा। नहीं, बेशक होना भी चाहिए, क्योंकि आपकी अदबी खिदमत और आपके सामाजिक खिदमत, वो सारी चीज़ें जो है रंग तो दिखा रही हैं जी। बस वही है कि जो है मर के टूटा है कहीं सिलसिला कैदे हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। ये है कि आप दुनिया से चले जाएंगे लेकिन आपके कारनामे और आपके अच्छे अमल यहाँ जरूर रहेंगे, अमल तो साथ चला जाता है। बहरहाल दोस्तों, अभी हमारे साथ बहुत ही अच्छी और बेहतरीन शख्सियत से आप गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ, और आप मैसेज, एक अच्छा मैसेज आप तक पहुंच रहा था। इसी के साथ मैं इरफान हाशमी आपसे चाहता हूं विदा। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।